हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उत्क्रमणियता का सिद्धांत। तो उत्क्रमणियता का सिद्धांत क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया उत्क्रमणियता का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को हमने यहाँ पे लिख दिया है। परंतु इस सिद्धांत को यदि आपको समझना है, याद करना है, तो भैया एक फिगर बनाया जा रहा है। इसी फिगर को यदि आप समझ लिए तो आपको डेफिनेशन जो नियम है ये याद हो जाएगा। तो इसमें यह बताया गया कि जब हमने अपवर्तन पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक ऊपर हमने ले लिया था एयर मतलब क्या, वायु, और नीचे कौन सा माध्यम है मान लेते हैं ये है वाटर, मतलब जल माध्यम है। हमने कहा था कि भैया ये एयर है, ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये कौन सा, सघन माध्यम है। इतनी बात तो हमने बताया ही था, ठीक है। थोड़ी सी हमने बेसिक यहाँ पे बात कर ली। अब इसमें हमने ये बताया था कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो ये क्या होता है, हमने एक अभिलंब यहाँ से खींच किया। तो हमने कहा था कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगी तो ये क्या होंगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, मतलब ये अभिलंब की ओर झुक कर चली जाती हैं, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है। इतनी बात हमने बताया था। तो ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हमने बता दिया कि ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, इतनी बात हमने बताया था। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये जो है ये रेड कलर का ये अभिलंब। तो हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है, ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात हम जानते हैं। तो इसमें हमने बताया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इतनी बात कि यदि ये जो क्या खतरा है यहाँ पे अपवर्तन के दौरान, मतलब ये अपवर्तन की घटना हो रही है ना, तो अपवर्तन के दौरान यदि यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं एक दर्पण हमने लगा दिया, और इस प्रकाश की किरणों को इस दर्पण पर लंबवत आपतित कराएं। क्या भैया, यदि हम लंबवत इस प्रकाश किरणों को लंबवत आपतित कराते हैं तो प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं, मतलब उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। यदि हम किसी दर्पण को, यदि दर्पण रखा गया है और उस पर लंबवत प्रकाश की किरणें आपतित हो तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी जिस मार्ग से आई हुई होती हैं, ऐसे और फिर से ऐसे। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन, वो जो सिद्धांत है इसमें यही बताया गया और वही लिखा गया है कि इस सिद्धांतों के अनुसार यदि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है ना, तो हम कह रहे हैं यदि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, या आप कह सकते हैं कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश किरणों को ठीक विपरीत कर दिया जाए, प्रकाश किरणों को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। प्रकाश की किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई ये होती हैं। इस मार्ग से आई थी, इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, ठीक है, निकल जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या बताया गया है। तो आप कह सकते हैं ना कि उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार यदि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरणों को ठीक विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश किरणें उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यदि हम इसका थियोरेटिकल, अगर इसको हम प्रूफ कर लें गणितीय रूप में, तो ये क्या है, ये एयर है और ये क्या है, वाटर है। तो यदि हम इसका क्या अपवर्तनांक निकाले तो ए म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। अब यदि इधर से इधर हम निकालें कि यदि प्रकाश की किरणें फिर से अपवर्तित हो गई है ना, इधर से इधर चली गई है, तो यदि हम इसको प्रथम माध्यम, इसको सेकेंड माध्यम मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे जी कैसे, वाटर लिया गया है ना, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ए, ठीक है, साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अगर हम इसको मानते हैं, मतलब डब्ल्यू म्यू जी हम म्यू ए लिखते हैं तो भैया ये अब आपतित किरण हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने आर आई लिखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यदि हम इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड लेते हैं तो यदि हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का गुणा करा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा। यदि गुणा हो जाएगा तो ए म्यू डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर गुणे
साइन आर बटे साइन आई। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा और साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे यही ना बचा कि ए म्यू डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इजकल टू 1, इतना बचा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, तो इसको यदि ये गुणा में है इधर हम भेजेंगे तो यहाँ से एक हमें फॉर्मूला मिलता है, वो क्या है, ए म्यू डब्ल्यू इजकल टू 1 अपान डब्ल्यू म्यू ए। यही है आपका, ये जो दोनों आपको मिला यही है उत्क्रमणिता का सिद्धांत का ये फॉर्मूला। तो आशा करते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, खासकर सिद्धांत ही पूछा जाता है तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यदि आपको क्या होता है न्यूमेरिकल आता है तो आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि उत्क्रमणिता का सिद्धांत होता क्या है। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।